नमस्कार, मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पे आप सबको स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताऊंगी। यहाँ उपस्थित छात्रा, अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपनी जान के दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मनों को आप अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। अपने घर का रोशनदान कहते हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की लौ सन 1897 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर सन 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकाल और वर्तमान की उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे तो मेरा रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नायरों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित करने पे लगे हुए थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65, 62 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब कर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नौनिहालों के लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियाँ की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियाँ चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है, मगर मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे हम देशभक्ति कहते हैं। यदि आप कहोगे कि साल में 2 बार हाथ में झंडा लेने से को देशभक्ति कहते, तो मैं पूछना चाहूँगी कि जब फुटपाथ पे रहने वाला एक बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव तिरंगा बेच रहा होता है तो आप क्या उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट की शक्ति है जो उसे ये करने पे मजबूर करती है। हमारे देश की जिम्मेवारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। अंत में आप सबको यही कहूँगी, हमारा देश महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सभी के दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, पूरा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसके, है गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।